मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों में भारतवर्ष में जो एक आनंद और उत्सव जैसी एक बयार बही है, वो ऐसा दिखा रहा है जैसे आजादी के समय भारतवर्ष को आनंद हुआ। हम तो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बंगाल में जो ये बदलाव आया है और वहां जिस तरह से एक निष्ठ होकर के बंगाल की जनता ने निर्णय दिया है पक्ष या विपक्ष में, ये साफ एक तो ये साबित करता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी दल हो, अहंकार और अत्याचार जनता नहीं सहन करती। और उसके पास जब अवसर आता है तो वोट के माध्यम से वो बहुत साफ स्पष्ट संदेश देती है। इस बार भी सब बात कर रहे थे, लेकिन सबको भय था गुंडागर्दी का, भय था उस अत्याचार का कि क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जनता को बैलेट पे एक बार, इस बार मैं बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहूंगी भारत सरकार, गृह मंत्रालय का, जिस प्रकार कि वहां पर सीआरपीएफ और सुरक्षा व्यवस्था, वोटर को ये लगा कि वो निर्भय होकर अपना वोट डाल सकता है। तो ये एक मुझे लगता है, हम इस पे अपना जरूर कहना चाहूंगी। मैं चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर रही हूँ उत्तर प्रदेश के लिए 2011 के चुनाव में, 14 में, 17 में। और मुझे लगता है ये बहुत ही अकल्पनीय स्थिति है कि इसी चुनाव में हमने देखा है कि कैसे जो चुनाव की जो मशीन है उस पे किसी पार्टी विशेष के चिन्ह पर टेप लगा दिया गया। ये अभी देखने को मिल रहा है। ये प्रजातंत्र में इस प्रकार का कोई आपको आपके लोकतंत्र का हनन करे, ये कमाल का एक मतलब लोमहर्षक दृश्य था। और जनता ने दिखा भी दिया है कि वो कोई भी समय हो, अत्याचार को एक समय के बाद नहीं सहती है। मुझे लगता है इस चुनाव में, इस परिणाम में बहुत लोगों के लिए पूरे भारतवर्ष में एक ये रिजल्ट है और एक ये संदेश है सबसे बड़ा, ये कि स्वामी विवेकानंद जी हो, बंकिम हो, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सत्यजीत रे हो या उत्तम कुमार हो, ये भारतीय हैं। ये सिर्फ बंगाल के नहीं, हमारे भी नायक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक एलिनेट करने की कोशिश थी, हम तो भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। तिलक महाराष्ट्र के नहीं, वो भारतवर्ष के हैं। इसी तरह से पूरे भारतवर्ष में यदि हम वीर कुंवर सिंह की बात करते हैं तो सब बिहार के नहीं, पूरे भारतवर्ष की लड़ाई उन्होंने लड़ी। तो ये मुझे लगता है कि बंगाल मुख्य धारा में आएगा। सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा उत्साह मुझे इसी बात का है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ये कामना करती हूँ कि वो बंगाल जिसने भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी स्वर्णिम भूमिका अर्पित की, वो बंगाल में ऐसी सरकार आए कि हमारा बंगाल चमक उठे और वही गौरव को पुनः वापस आए जिसने हमें वंदे मातरम दिया, जिसने जनगण मन हमें दिया। बंगाल की पहचान वहाँ की कला से भी होती है, वहाँ की गीत संगीत से भी होती है। वहाँ से बहुत सारे कलाकार निकले हैं और आप भी कला क्षेत्र से ही आती है। किस तरीके से सुरों के माध्यम से वहाँ पर जो नई सरकार बनने जा रही है उसको आप बधाई देंगे? नहीं, हर चीज में तो यहाँ सुर नहीं होता वो कभी कभी शब्द ज्यादा प्रभावी होते हैं। और मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, मैं आज बनारस में हूँ। मेरी गुरु गिरजा देवी जी, आज उनका जन्मदिन है और मेरी गुरु ने आईटीसी कोलकाता में टोलीगंज में ही सिखाया। तो उनका एक पैर यहाँ काशी में रहता था और एक कलकत्ता। तो कई लोग काशी और कोलकाता की संस्कृति को बहुत एक जैसा मानते हैं। दोनों परंपरा के, दोनों शक्ति पूजन के और दोनों ही बड़े आध्यात्मिक नगरी हैं। मैं सिर्फ यहाँ से यही कहूंगी कि गंगा यहाँ भी है, गंगा वहां भी है और शक्ति माँ विंध्यवासिनी की, माँ अन्नपूर्णा की, वहां काली भी है। सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि बंगाल का अब ये भय का दौर समाप्त हुआ है। बंगाल में जो नारी है, जो शक्ति, नारी शक्ति है, और उन्होंने जिस प्रकार से मुझे लगता है पूरे चुनाव में अगुवाई की है बदलाव की, ये बड़ा कमाल की बात है। जबकि वहां पे बंगाल में महिला मुख्यमंत्री थी और वहां से बड़ी मुखर महिला सांसद भी रही हैं। लेकिन इस बार बंगाल में महिला शक्ति ने जिस तरह से आगे आकर के अपने राष्ट्र और स्वाभिमान की बात उठाई है, पूरे भारतवर्ष में यही संदेश जाए और वास्तव में बंगाल को हम लोग मुख्य धारा में फिर से सबसे आगे और सबसे पहले प्रदेश के रूप में देखना चाहते हैं। मैं तो एक तरह से सेवा ही कर रही हूँ, जो कि कला भी सबसे बड़ी सेवा है, समाज की सेवा है। एक बहुत कभी थका हुआ, व्यथित या किसी भी प्रकार के अपने संघर्ष में जूझ रहा मनुष्य जो है वो कला में ही कहीं ना कहीं आनंद और अध्यात्म ढूंढता है। मैं भी वही सेवा कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है बंगाल का जो चुनाव है उसके परिणाम ने उत्तर प्रदेश में संदेश पुनः दे दिया है। एक तरह से कह ले कि वो एक पुनः आग जिसे कहते हैं कि और एक लगा दी है कि लोगों को उत्सुकता आ गई है। जाहिर भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत उत्साह का कारण है। मुझको एक इसमें सिर्फ ये कहना है कि नारी
वंदन महिला जो अधिनियम जिसको कि लेकर के सरकार आई, और हम सब लोग वहां पर उस समय जो स्पीकर्स जो गैलरी वहां पर बैठे थे उस समय, जिस समय बहस चल रही थी, तो हम लोगों को सुनने का मौका मिला, विपक्ष को भी सुनने का मौका मिला, सरकार को भी सुनने का अवसर मिला, ये समझने का अवसर मिला कि वहां पर राजनीतिक बिंदु क्या है, किस कारण से सरकार इसको आगे नहीं ले जा सकी। लेकिन मुझे लगता है कि कहा जो जाए उससे ज्यादा प्रमुख है दिखना। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जैसी स्त्रियों को शक्ति दी है, टिकट दिया है, हम सब ने देखा आरआर में जो ये पूरी रोमहर्षक घटना हुई, उनकी माँ को स्पीडिंग विक्ट्री से वो जीती हैं। इसी तरह से हमने देखा 24 परगना में, यहाँ पे संताल में, कि किस तरह से महिलाएं बिल्कुल घरेलू ऐसी स्त्रियां जो बिल्कुल साधारण स्त्रियां, साधारण मैं इसलिए कह रही हूँ कि भारतवर्ष में ये मानना कि प्रिविलेज क्लास को ही अब ये अधिकार मिलेगा, तो बंगाल में तो उन्होंने हर वर्ग की स्त्री को जो अधिकार दिया है, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ा फ्लैगशिप है ये दिखाने का कि शायद सरकार की नीयत तो हमेशा से है ही, और जब ग्राम प्रधान एक स्त्री बन सकती है तो विधायक सांसद शायद बिना आरक्षण के ही बने। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में योग्य समर्थ महिलाएं, हर तबके की, हर वर्ग की स्त्री सक्षम समर्थ राजनीतिक सत्ता अपना अधिकार लेकर आई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।